कन्हैया आपने बड़ी बड़ी मुसीबत में हमारी रक्षा की है, जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बगल में अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति की कामना हेतु यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग वहां जा करके दाल भात मांग करके ले आओ। भगवान ने आदेश दे दिया और ग्वाल बाल जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंचे, जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया। कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भवे, दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तांजानि भद्रम्भो गोपांडो रामचोदितः। भूदेव यानी पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता, हम कृष्ण के सखा हैं। गौचरण के लिए वृंदावन में आए हुए थे, बहुत जोर से भूख लगी। अरे ब्राह्मण देवता, दाल भात बना हुआ है तो हमें दीजिए। ब्राह्मण सुबह से भूखे यज्ञ कर रहे थे और बहुत क्रोधित ब्राह्मण थे। उन्होंने ग्वाल बालों को जोर से डांटा, भगा दिया, कुछ नहीं दिया। तो ग्वाल बाल वापस गए जहां पर कन्हैया थे। कृष्ण ने कहा कुछ लायो खाने के लिए? ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया बहुत क्रोधी ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, वहां पे मारा नहीं और सब कुछ किया। कहां पर गए थे आप लोग? जहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ करके बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग बड़े मूर्ख हो, इन ब्राह्मणों को क्या पता कि बच्चों को कब भूख लगती है, कब खिलाना पड़ता है। बच्चों का प्यार तो एक माँ जानती है। उनकी जहां पत्नियां रहती है वहां जाते तो आपको भोजन मिल जाता। भगवान ने बता दिया। फिर ग्वाल बाल जहां पर ब्राह्मण पत्नियां रहती थी वहां पर पहुंचे, जाकर के ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया। नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत बचांशिनः एतो विदुरे चरता कृष्णे नेहेशिता वयम्। माताओं आपके लिए हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण पत्नियों को हम ग्वालों की ओर से वंदन है। भगवान कृष्ण के सखा है, ग्वाल बाल है। हम लोग गौचरण के लिए आए थे, मां भूख लगी है। कृष्ण का आदेश है कुछ खाने के लिए भोजन बना है तो हमको दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि बेटा जो भोजन बना है वो तो बन चुका है, जो नहीं बना वो भी हम जल्दी जल्दी बना लेंगे और हम साथ में जाकर के भगवान कृष्ण के साथ आप सबको हम अपने हाथ से भोजन करवाएंगे। ग्वाल बाल बहुत खुश हो गए, जल्दी जल्दी भोजन तैयारी किया और भोजन का गठरी बनाया, सर पे रख करके सब देवियां जंगल की ओर जाने लगी। ब्राह्मण लोग माला फेर रहे थे। माला फेरते समय माला में एक सुमेरु होता है, जब तक अंगुली सुमेरु में नहीं पहुंचता तब तक बीच में बोलना नहीं होता। अभी अभी शुभारंभ किया था, पत्नियां जा रही हैं, दूसरे हाथ से इशारा किया, कह जा रही है, देख नहीं रहे हो इधर जा रही है। जब माला पूरी हो गई तब तक कहाँ पहुंचे। एक माँ थी, बड़ा ढीला सुस्ती स्वभाव की थी। किसी का आदत होता है ना, कभी चलने का समय होता है तो इधर उधर करके देरी करने का आदत नहीं होता है। एक ब्राह्मणी वैसे ही थी। तो और सब निकल गए, उनका पति जाकर के उनको पकड़ के रूम में बंद कर दिया।
देखिए, भगवान के काम में जाओगे तो आगे हो जाओ। कहीं सत्संग में जाओगे, कथा सुनने जाओगे तो पहले पहुंचेंगे तो सब कथा सुनने को मिलेंगे, देरी से पहुंचेंगे तो कथा छूट जाएगा। और जितने भी ब्राह्मण पत्नियां थी कृष्ण के पास में पहुंची, भगवान कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। माताओं, आप सबके लिए स्वागत है। सम्मान किया, बैठने के लिए आसन दे दिया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, आपको भोजन कराने के लिए हम आए हैं। आपने माँ कहा है तो माँ तो भोजन ही तो करा सकती है। अपने हाथों से भोजन करवाया और भगवान कृष्ण का दर्शन पा करके ब्राह्मण पत्नियां धन्य हो गई। और जो एक ब्राह्मणी को जो कमरे में बंद किया, तो भगवान ने उनको वहीं पर दर्शन दे दिया। और ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। ब्राह्मणों ने देखा अपनी पत्नियां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के चरण में पहुंची। अपने को धिक्कार थे, हमारा जन्म धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है, क्योंकि धिक्कुलम धिक्रिया दक्षम विमुखा है तदुक्षजे। हम पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, यज्ञ करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, अभी तक कृष्ण दर्शन नहीं मिला। हमारी पत्नियां पढ़ी लिखी नहीं थी, चौका बर्तन में समय बीतता था, पर उनके हृदय में भक्ति थी। भक्ति के माध्यम से ब्राह्मण पत्नियों ने परमात्मा कृष्ण को प्राप्त किया और उनके माध्यम से ब्राह्मणों को भी दर्शन मिला। देखिए, इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए विद्या का दरकार नहीं है, केवल आपके हृदय में सद भक्ति है तो वह भक्ति परमात्मा में जोड़ सकती है। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा किया और भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर चले गए।